हेलो डियर स्टूडेंट, एजुकेशन TWS पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। तो डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने आहार नियोजन के 142 क्वेश्चन तक कर लिए हैं। तो आज हम देखेंगे 143 क्वेश्चन के यहाँ से। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि आहार नियोजन महत्वपूर्ण है। ठीक है। ऑप्शन ए आहार की पोषणात्मक पर्याप्तता के लिए, बी है बजट नियोजन के लिए, और सी है समय के उपयोग के लिए, और डी है ऊर्जा बचाने के लिए। ठीक है, तो फटाफट आंसर करेंगे। तो प्रश्न कह रहा है कि आहार नियोजन महत्वपूर्ण है, किसके लिए है? तो आहार जो है, आहार की पोषणात्मक पर्याप्तता के लिए महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, आहार नियोजन से तात्पर्य है कि भोजन के पदार्थों की मात्रा का इस प्रकार लेनी चाहिए कि सभी पोषक तत्व उन भोज्य पदार्थों द्वारा उचित मात्रा में भोजन में सम्मिलित हो जाएं। इसके साथ ही परिवार की आवश्यकता, समय और उपलब्ध धन को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो आहार नियोजन जो है एक कला और विज्ञान दोनों है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 144। क्वेश्चन नंबर 144 कह रहा है कि ग्लाइकोजन संग्रहित होता है, किसमें होता है? वसीय ऊतकों में, मांसपेशियों में, यकृत में, विक में। बताइए। तो डियर स्टूडेंट, ग्लाइकोजन संग्रहित होता है वो हमारा यकृत में होता है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, ग्लाइकोजन जो है पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है जो शरीर के यकृत में संग्रहित होता है। रक्त में ग्लूकोज के स्तर में कमी होने पर यकृत द्वारा ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बदल दिया जाता है, जिससे ऊर्जा प्राप्त हो सके। साथ ही यकृत द्वारा रक्त में अधिक ग्लूकोज होने पर पुनः ग्लाइकोजन में बदल दिया जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 145 कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट का प्रत्येक ग्राम देता है 4 किलो कैलोरी, 5 किलो कैलोरी, 7 किलो कैलोरी और 9 किलो कैलोरी। ठीक है, तो आंसर करेंगे कि हमारा कितना देता है। तो कार्बोहाइड्रेट का जो प्रत्येक ग्राम है वो हमें सभी को मालूम होगा कि 4 किलो कैलोरी देता है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 1 ग्राम प्रोटीन से हमें 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, और 1 ग्राम वसा से 9 किलो कैलोरी प्राप्त होती है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं 146 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 146 क्वेश्चन है कि हुकवर्म के प्रकोप से सामान्यतया होता है, क्या होता है? बेरी, क्वासियोरकर, एनीमिया, टाइफाइड। फटाफट आंसर करेंगे। क्या होता है? हुकवर्म के प्रकोप से सामान्यतया होता है। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एनीमिया होता है। डियर स्टूडेंट, हुकवर्म एक परजीवी निमेटोड संघ का जंतु है। मनुष्यों और अन्य पशुओं की आंत में यह दूषित मिट्टी पर नंगे पांव चलने लार्वा के अंतर्ग्रहण से प्रसारित होता है। हुकवर्म संक्रमण का सबसे गंभीर प्रभाव रक्त की कमी है। इससे एनीमिया होता है क्योंकि हुकवर्म से रक्त की जो है हानि होती है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 147। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सर्वाधिक ऊर्जा का उपयोग करने वाला कार्य है। ऑप्शन ए भूनना, फर्श पोंछना, आटा गूंथना, डस्टिंग। क्या है? आंसर करिए। तो डियर स्टूडेंट, सर्वाधिक ऊर्जा व्यय के आधार पर कार्य को हम 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। ठीक है, एक हल्का कार्य होता है, एक मध्यम कार्य और एक भारी कार्य होता है। तो प्रश्न के अनुसार जो है सर्वाधिक ऊर्जा का जो उपयोग हुआ है वो फर्श पोंछने में हुआ है। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि फर्श पोंछने में सर्वाधिक ऊर्जा का ह्रास होता है। तो 147 का हमारा ऑप्शन भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन है 148 कह रहा है कि विटामिन के का मुख्य कार्य है। ऑप्शन ए रक्त के स्कंदन में,
बी है एंटीऑक्सीडेंट के रूप में, और सी है कोलेजन के संश्लेषण में, और डी है दृष्टि को बनाए रखने में। ठीक है, तो फटाफट आंसर करेंगे कि विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है। तो विटामिन के का मुख्य कार्य जो है रक्त के स्कंदन में होता है, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, विटामिन के का मुख्य कार्य जो है रक्त के स्कंदन में होता है। विटामिन के की कमी से चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं बनता, जिसके कारण शरीर से खून लगातार बहता रहता है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो विटामिन के जो है रक्त के स्कंदन में मुख्य कार्य है, तो हमारा आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 139। क्वेश्चन नंबर 139 कह रहा है कि रुक जाइए कि केक बनाने की क्रिया आटे को 2 या 3 बार छाना जाता है। ठीक है, छाना जाता है, तो ये क्या है? ऑप्शन ए है उपस्थित रेशों को हटाने के लिए, आटे की स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए, सी है भली भांति वायु के प्रवेश के लिए, ये गलत हो गया, वायु प्रवेश के लिए, प्रवेश, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन हमारा है कि केक बनाने की क्रिया आटे को 2 या 3 बार छाना जाता है, तो क्यों छाना जाता है? तो ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा आंसर कि भली भांति वायु के प्रवेश के लिए छाना जाता है। डियर स्टूडेंट, केक बनाने की क्रिया में आटे को 2 या 3 बार छाना जाता है ताकि हवा भली भांति प्रवेश कर सके। इस प्रक्रिया के दौरान यदि आटे में कोई गांठ होती है तो वह टूट जाती है। छानने से यह सुनिश्चित होता है कि नमक, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, कोको पाउडर और अन्य जो भी सामग्रियां हैं वो पूरे आटे में समान रूप से वितरित हो गई हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 150 कह रहा है कि मानव दूध निम्न, कम या अभाव स्रोत है। ठीक है, मानव दूध निम्न यानी कि कम या अभाव स्रोत है, किसमें है? लौह तत्व का स्रोत कम होता है, या फिर ऑप्शन बी है कि विटामिन के का, प्रोटीन का और विटामिन बी 12 का। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मानव दूध में जो है आयरन का अभाव पाया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, मानव दूध में आयरन यानी लौह तत्व कम मात्रा में पाया जाता है, जबकि मानव दूध में प्रोटीन, विटामिन के, विटामिन बी 12 और कैल्शियम, फास्फोरस जो है उचित मात्रा में पाया जाता है। तो 150 का हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 151 कह रहा है कि अस्थि मृदुता खनिज की हीनता होती है। अस्थि मृदुता खनिज की हीनता होती है। ऑप्शन ए आयोडीन की, बी है लौह तत्व की, सी है कैल्शियम की और डी है उपयुक्त सभी। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, हमारा ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अस्थि मृदुता खनिज की हीनता होती है, तो वो कैल्शियम की होती है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, अस्थि मृदुता का तात्पर्य जो है हड्डियों का नरम होने से होता है। अक्सर विटामिन डी की समस्या के कारण ये होता है, जो मानव शरीर को कैल्शियम की अवशोषित करने में मदद करता है। तो इसलिए अस्थि मृदुता कैल्शियम खनिज की कमी के कारण होता है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 152, कह रहा है कि टमाटर का लाल रंग होता है। ऑप्शन है लाइकोपिन के कारण, बी है एंथोसायनिन के कारण और सी है एंथीजैथिन के कारण और ऑप्शन डी है कैरी कैरोटीनाइड्स के कारण। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, टमाटर का लाल रंग जो है लाइकोपिन नामक लाल रंग के वर्ण के कारण होता है। टमाटर जब कच्चा होता है तो उसका रंग हरा होता है। यह हरा रंग टमाटर में मौजूद क्लोरोफिल के कारण होता है
और लाल रंग जो है टमाटर का लाइकोपीन के कारण होता है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 153 कह रहा है, खाली स्थान आवश्यक है कैल्शियम एवं फास्फोरस के उपयोग एवं धारण के लिए। तो ऑप्शन ए है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के। फटाफट आंसर करेंगे। तो कैल्शियम एवं फास्फोरस के उपयोग एवं धारण के लिए कौन सा है? तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन डी ही तो होता है, विटामिन डी ही आवश्यक है कैल्शियम एवं फास्फोरस के उपयोग एवं धारण के लिए। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, जब मानव शरीर सूर्य के संपर्क में आता है तो त्वचा की एपिडर्मल परत जो विटामिन डी का संश्लेषण करती है, तो विटामिन डी कैल्शियम और फास्फोरस को अवशोषित करती है, जिससे शरीर की हड्डियां मजबूत हो जाती हैं। तो 153 का हमारा आंसर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 154 कह रहा है कि किस अवस्था में अत्यधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, गर्भावस्था व धात्री अवस्था में, और डी है वृद्धावस्था में। तो डियर स्टूडेंट, गर्भावस्था एवं धात्री अवस्था में जो है अत्यधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। डियर स्टूडेंट, प्रोटीन का प्रमुख कार्य शरीर की वृद्धि, मरम्मत और ऊर्जा प्रदान करना होता है। तो गर्भावस्था एवं धात्री अवस्था में अत्यधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 155, कह रहा है निम्न में से कौन से कारक आहार नियोजन को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन ए आयु, बी है आवश्यकता, और सी है व्यवसाय, और डी है उपरोक्त। ठीक है, निम्न में से कौन से कारक आहार नियोजन को प्रभावित करते हैं, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी जो है आहार नियोजन को प्रभावित करते हैं। डियर स्टूडेंट, आहार नियोजन का अर्थ है कि भोजन के पदार्थों की मात्रा इस प्रकार लेनी चाहिए कि सभी पौष्टिक तत्व उन भोज्य पदार्थों द्वारा उचित मात्रा में सम्मिलित किए जाएं। आहार नियोजन को आयु, व्यवसाय और शारीरिक आवश्यकता यानी कि इन सभी प्रभावित करता है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 156। क्वेश्चन नंबर 156 कह रहा है कि फल और सब्जियां अच्छे स्रोत हैं किसके? विटामिन के, ऊर्जा के, पानी के, प्रोटीन के। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, फल और सब्जियां जो है विटामिन के अच्छे स्रोत होते हैं, जैसे हरी सब्जियां पालक, आम, पपीता एवं परसिमोन आदि जो है विटामिन के अच्छे स्रोत हैं। काजू, अखरोट, बादाम और अनानास विटामिन बी1 के स्रोत हैं। बेल, पपीता, लीची आदि विटामिन बी2 के हैं, और चेरी, आंवला, नींबू, संतरा जो है ये विटामिन सी के अच्छे स्रोत हैं। ठीक है, तो फल और सब्जियां जो है विटामिन के अच्छे स्रोत होते हैं, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 157 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम आमाशय में उपस्थित रहता है। ऑप्शन ए पेप्सिन, बी है रेनिन, सी है लाइपेज, और डी है इनमें से सभी। ठीक है, क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम आमाशय में उपस्थित रहता है। तो डियर स्टूडेंट, आमाशय में पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज नामक एंजाइम उपस्थित रहते हैं। ठीक है, पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, और रेनिन जो है केसिन का पाचन करता है, और लाइपेज जो है वसा का पाचन करता है। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। पेप्सिन प्रोटीन का, पी से याद रख लीजिएगा, पी से पेप्सिन और पी से प्रोटीन। तो पेप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करता है, रेनिन जो है केसिन का, ठीक है, केसिन का पाचन करता है, और लाइपेज जो है वसा का पाचन करता है। तो कौन सा एंजाइम आमाशय में उपस्थित रहता है? तो पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज सभी जो है आमाशय में उपस्थित रहते हैं, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 158। क्वेश्चन हमारा 158 है, कह रहा है कि एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 158 कह रहा है कि एक स्वस्थ मानव में सांस लेने की औसत क्रिया खाली स्थान 12 मिनट है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है बी 20 है, और बी है 20 से 30, और सी है 12 से 16, और डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, श्वसन दर मनुष्य द्वारा प्रति मिनट ली गई सांसों की संख्या को कहते हैं। ठीक है, तो एक स्वस्थ मानव में सांस लेने की औसत क्रिया जो है 12 से 16 बार प्रति मिनट होती है। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों में श्वसन दर जो है अधिक तथा वृद्धों में श्वसन दर जो है कम होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 159, कह रहा है विटामिन की कमी से होता है, क्या होता है? मरासमस, बेरी एनीमिया, स्कर्वी। ठीक है, इसमें कर लीजिएगा कि ये विटामिन सी की कमी से होता है। मरासमस, बेरी एनीमिया, स्कर्वी क्या होता है? तो विटामिन सी की कमी से हमारा हो जाएगा स्कर्वी होता है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 160। क्वेश्चन नंबर 160 कह रहा है कि किसके कारण रुधिर लाल दिखाई देता है? ऑप्शन ए है हीमोसाइनिन, और बी है साइटोक्रोम, और सी है हीमोग्लोबिन, और डी है रेडॉप्सिन। फटाफट आंसर करेंगे, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो डियर स्टूडेंट, लाल रुधिर कणिकाएं यानी आरबीसी जो होते हैं, इसमें हीमोग्लोबिन नामक रंगयुक्त प्रोटीन है। ठीक है, रंगयुक्त है, यानी हीमोग्लोबिन यानी हीम प्लस ग्लोबिन। ग्लोबिन जो है प्रोटीन है, तो ये रक्त में पाया जाता है, जिसके कारण रक्त लाल दिखाई देता है। तो किसके कारण रुधिर लाल दिखाई देता है? तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 161। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एंजाइम कैल्शियम की उपस्थिति में दूध की कैसीन प्रोटीन पर क्रिया करके उसे दही में परिवर्तित कर देता है? ऑप्शन ए है पेप्सिन, बी है रेनिन, सी है लाइपेज, और डी है पित्तरस। ठीक है, तो कौन सा एंजाइम जो है कैल्शियम की उपस्थिति में दूध की कैसीन प्रोटीन पर क्रिया करके उसे दही में परिवर्तित कर देता है? तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रेनिन होगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, रेनिन नामक एंजाइम कैल्शियम की उपस्थिति में जो है दूध के केसिन को पैरा केसिन में परिवर्तित कर देता है। कैल्शियम की क्रिया से पैरा केसिन कैल्शियम पैरो केसिनेट में परिवर्तित हो जाता है, जो अंत में दूध को दही में बदल देता है। तो 161 का हमारा करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 162 कह रहा है कि मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्ल की संख्या होती है। ऑप्शन ए है 15, 20, 40, 10। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्ल की जो संख्या होती है वो 10। अमीनो अम्ल का पूछता तो हमारा 20 हो जाता, 20 होता है, और अनिवार्य जो आवश्यक है वो 10 होते हैं। तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और डियर स्टूडेंट, मानव शरीर में जो है 20 अमीनो अम्ल होते हैं, जिसमें 10 अनिवार्य होते हैं अमीनो अम्ल, और 10 जो है अनिवार्य अमीनो अम्ल होते हैं। अनिवार्य अमीनो अम्ल को शरीर द्वारा नहीं बनाया जा सकता है, इसलिए इसे भोजन द्वारा बाहर से लिया जाता है, जबकि जो अनावश्यक अमीनो अम्ल है वो शरीर द्वारा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो इतनी बातें क्लियर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 163, कह रहा है राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है?
ऑप्शन ए चेन्नई में, हैदराबाद में, नई दिल्ली में, कलकत्ता में। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट हमारा राष्ट्रीय पोषण संस्थान जो है हैदराबाद में स्थित है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे जो है 1958 में स्थापित किया गया था। यह हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट राष्ट्रीय पोषण संस्थान यानी NIN, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, एक सार्वजनिक स्वास्थ्य जैव प्रौद्योगिकी और अनुवाद संस्थान केंद्र है। ठीक है, जो हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है और इसे 1958 में स्थापित किया गया था। ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 164। क्वेश्चन नंबर 164 कह रहा है कि प्रोटीन का अंतिम उत्पाद है, क्या है? ऑप्शन ए ग्लाइकोजन है, इंसुलिन है, अमीनो एसिड है और ग्लूकोज है। ठीक है, तो प्रोटीन का अंतिम उत्पाद जो है हमारा हो जाएगा एमिनो एसिड। ठीक है, प्रोटीन नहीं ग्लाइकोजन होता है, नहीं इंसुलिन है और नहीं ग्लूकोज है। हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर कि प्रोटीन का अंतिम उत्पाद जो है अमीनो एसिड होता है। डियर स्टूडेंट, प्रोटीन शरीर की वृद्धि, मरम्मत और ऊर्जा के लिए एक प्रमुख कार्बनिक पदार्थ है। प्रोटीन का पूर्ण विखंडन होने पर अमीनो अम्ल बनता है, अर्थात प्रोटीन अमीनो अम्ल का यौगिक होता है या प्रोटीन का अंतिम उत्पाद जो है अमीनो अम्ल होता है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 165 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विटामिन बाझपन विरोधी कहलाता है? ठीक है, बाझपन विरोधी कहलाता है, तो ऑप्शन ए है विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन बी। तो डियर स्टूडेंट हमारा ऑप्शन हो जाएगा विटामिन ई। ठीक है, डियर स्टूडेंट विटामिन ई का रासायनिक नाम जो है वो टोकोफिराल है। विटामिन ई की कमी से जननांग और कंकाल पेशियां कमजोर हो जाती हैं, इसलिए इसे बांझपन रोधी विटामिन कहा जाता है। तेल, गेहूं, सोयाबीन, अंकुरित दाने आदि जो है विटामिन ई के प्रमुख स्रोत हैं, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 166, कह रहा है कि नियासिन की कमी से होता है, क्या होता है? ठीक है, ऑप्शन ए रक्तस्राव होता है, उच्च रक्तचाप, घेंघा, पेलाग्रा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट नियासिन की कमी से जो है वो पेलाग्रा होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। डियर स्टूडेंट नियासिन की कमी से पेलाग्रा अर्थात चर्मदाह नामक रोग हो जाता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें जीभ और त्वचा पर दाने और पपड़ियां पड़ जाती हैं और पाचन शक्ति कमजोर हो जाने से अतिसार, डायरिया जिसको कहते हैं, और तंत्रिका तंत्र जो है छीड़ हो जाने से पागल तक हो सकता है। तो नियासिन की कमी से हमारा पेलाग्रा रोग होता है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 167 क्या कह रहा है कि हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? ऑप्शन ए सोडियम, सल्फर, पोटेशियम, लोहा। ठीक है, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा पोटेशियम। डियर स्टूडेंट, पोटेशियम एक आवश्यक खनिज है जो शरीर में तरल पदार्थों को नियंत्रित करने, मांसपेशियों तथा तंत्रिकाओं को ठीक से काम करने में मदद करता है। शरीर में इसकी कमी हो जाने पर रक्तचाप और हृदय की गति प्रभावित होती है, तो पोटेशियम हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए आवश्यक खनिज है, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 168 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि इनमें से कौन बड़ी आंत का अंग नहीं है? ठीक है, नहीं है, निगेटिव पूछा है, तो बताएंगे। पहला है सीकम, कोलन, इलियम। ठीक है, और इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट बड़ी आंत का अंग नहीं है, तो हमारा हो जाएगा इलियम, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
डियर स्टूडेंट, मानव आंत दो भागों में बटी होती है, एक छोटी होती है और एक बड़ी होती है। ठीक है, छोटी आंत और एक बड़ी आंत होती है। तो छोटी आंत में देखेंगे, यहाँ पूछा है बड़ी आंत का अंग नहीं है, तो छोटी आंत को देखिए। छोटी आंत में जो है 3 भाग होते हैं, एक ग्रहणी होता है और एक मध्यांत्र होता है और एक शेषांत्र होता है, यानी डेडनम, जेजनम और इलियम। तो इलियम हमारा छोटी आंत का भाग है, तो बड़ी आंत का अंग नहीं है पूछा है, तो बड़ी आंत का भाग जो है इलियम नहीं है, तो यही हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बड़ी आंत की बात करें तो बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं, जिसमें सिकम और कोलन आ जाएगा, और इसी के साथ साथ रेक्टम भी आता है, जिसे मलाशय कहते हैं। तो ये बड़ी आंत के भाग होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। छोटी आंत के जो भाग होते हैं वो डेडनम, जिजनम और इलियम होते हैं, और बड़ी आंत के सिकम, कोलन और रेक्टम होते हैं। इसलिए इलियम जो है बड़ी आंत का अंश नहीं है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि वसा अघुलनशील है, किसमें? ईथर में, कार्बन टेट्राक्लोराइड में, पानी में, क्लोराइड में। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वसा अघुलनशील है पानी में। ठीक है, ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड और सोडियम तथा वसा एक गैर ध्रुवीय यौगिक है, इसलिए ये वसा में घुलनशील है, जबकि पानी जो है ध्रुवीय यौगिक है, जिससे वसा अघुलनशील होती है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 170 कह रहा है विटामिन कॉम्प्लेक्स घुलनशील है, किसमें है? जल में, वसा में, मरकरी में, सल्फर में। ठीक है, तो विटामिन कॉम्प्लेक्स यानी बी कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है, तो घुलनशील है किसमें? तो जल हो जाएगा, हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन कॉम्प्लेक्स घुलनशील है जल में। डियर स्टूडेंट, विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, विटामिन कितने प्रकार की होती है? तो विटामिन 2 प्रकार की होती है, एक जल में घुलनशील और दूसरा जो है वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील विटामिनों में जो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी आते हैं। ठीक है, बी और सी जल में घुलनशील होते हैं, और वसा में जो है ए, डी, ई और आपका हो जाएगा के। ठीक है, ये वसा में घुलनशील है और ये जल में घुलनशील है। तो विटामिन कॉम्प्लेक्स यानी बी की बात कर रहा है, तो बी कॉम्प्लेक्स घुलनशील है किस में? जल में। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 171 कह रहा है कि 1 ग्राम वसा देता है। ऑप्शन ए है 0.009 किलो कैलोरी, और बी है 0.90009 किलो कैलोरी ऊर्जा, और 0.9 किलो कैलोरी ऊर्जा और 9 किलो कैलोरी ऊर्जा। तो डियर स्टूडेंट, 9 किलो कैलोरी ऊर्जा जो है 1 ग्राम वसा देता है। ठीक है, और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 1 ग्राम प्रोटीन में 4 किलो कैलोरी मिलती है, याद रखिएगा। ये तो रट गया होगा, रटने वाली है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 172 कह रहा है कि क्षय रोग से ग्रसित व्यक्ति का आहार होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? अधिक प्रोटीन और अधिक कैलोरी वाला होना चाहिए, अधिक प्रोटीन और कम कैलोरी वाला होना चाहिए, कम प्रोटीन और कम कैलोरी वाला होना चाहिए, कम प्रोटीन और अधिक कैलोरी वाला होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, क्षय रोग जिसे टीबी कहते हैं, तो उसमें जो व्यक्ति का आहार है वो अधिक प्रोटीन और अधिक कैलोरी युक्त होना चाहिए। डियर स्टूडेंट, क्षय रोग टीबी के रोगियों को अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए अधिक प्रोटीन और अधिक कैलोरी युक्त आहार का सेवन करना चाहिए। ठीक है, प्रोटीन के अच्छे स्रोतों में मांस, मछली, अंडे, बीन्स, दाल और डेयरी उत्पाद शामिल है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 173 कह रहा है कि किस वनस्पतिक स्रोत से ग्लूटीन प्राप्त होता है? ऑप्शन ए सोया, बी है चावल, सी है मक्का, डी है गेहूं। ठीक है, तो ग्लूटीन जो है गेहूं से प्राप्त होता है।
गेहूं वनस्पतिक स्रोत से ग्लूटीन प्राप्त होता है। डियर स्टूडेंट, ग्लूटीन जो है एक प्रकार का प्रोटीन है जो गेहूं में प्राप्त होता है। यह एक प्रकार का लसलसा पदार्थ होता है जो खाद्य पदार्थ को एक साथ बांधे रखता है, जिससे उसके आकार को बनाए रखने में मदद मिलती है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 174 कह रहा है कि हमारे शरीर में कुल कितना जल तरल पदार्थ के रूप में कोशिकाओं में रहता है? 25%, 80%, 50% और 70%। ठीक है, तो हमारे शरीर में कुल कितना जल तरल पदार्थ के रूप में कोशिकाओं में रहता है? तो 70% हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, मानव शरीर के लिए जल सबसे महत्वपूर्ण घटक है। यह शरीर के तापमान के साथ साथ जैव रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। हमारे शरीर में कुल 70% जल जो है घटक पदार्थ के रूप में कोशिकाओं में रहता है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 175 कह रहा है विटामिन B3 को कहते हैं, क्या कहते हैं? पैटोथिनिक, ये थीनिक है, पैटोथिनिकम, पेरिडॉक्सिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, क्या कहते हैं? तो विटामिन D3 को हम नियासिन कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। डियर स्टूडेंट, विटामिन B3 को नियासिन कहते हैं। इसकी कमी से जो है पेलाग्रा नामक रोग होता है। पेलाग्रा होने से डर्मेटाइटिस, त्वचा में लालिमा, सूजन व उल्टी, दस्त, सिर दर्द, थकान और याददाश्त में कमी होने लगती है। इसी को 4D कहते हैं। ठीक है, इसी को 4D भी कहते हैं। 4D नामक बीमारी किससे होती है? तो B3 की कमी से होती है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 176 कह रहा है कि मैरास्मस रोग निम्न की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? प्रोटीन और कैलोरी, कैलोरी, प्रोटीन और उपरोक्त सभी। किसके कमी से होता है? तो मैरास्मस जो है उपरोक्त सभी की कमी से होता है। ठीक है, डियर स्टूडेंट, मैरास्मस रोग प्रोटीन, कैलोरी की कमी के कारण होता है। यह मुख्यतः जो है 0 से 1 वर्ष के बच्चों में होता है, जिसमें बच्चों का वजन बहुत कम हो जाता है, मांसपेशियां और चमड़े के नीचे की जो चर्बी है बहुत कम हो जाती है, त्वचा शुष्क और बाल भंगुर हो जाता है, श्वास प्रणाली में संक्रमण आदि हो जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि सोयाबीन में निम्न प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए है ग्लूटेन, ल्यूसेन, लेक्टलाब्यूमिन और डी है ग्लाइसिनिन। ठीक है, तो सोयाबीन में निम्न प्रोटीन पाया जाता है। तो हमारा हो जाएगा ग्लाइसिनिन जो प्रोटीन है वो पाया जाता है। ऑप्शन डी हमारा होगा। डियर स्टूडेंट, सोयाबीन मटर परिवार की वार्षिक फलियां हैं। सोयाबीन में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिसमें ग्लाइसिनिन प्रमुख प्रोटीन है। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, ये थे आज के 177 क्वेश्चन हमने कर चुके हैं। ठीक है, और उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। ठीक है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिए। ठीक है, और ये वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट करिए, कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।